अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। डांस तो सभी को पसंद होता है, पर क्या हो अगर खौफनाक जिन्नात हमें अपनी डांस पार्टी पर इनवाइट करें तो? जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी तरह की एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो ये वाक़या है 1992 का। डेजी जो एक 24 साल की लड़की थी, अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में वो चाइना गई थी और वहाँ पर वो एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसके अपार्टमेंट में उसकी एक रूममेट भी थी जिसका नाम था जेनी। जेनी और डेजी क्योंकि एक साथ रहती थी, इसी वजह से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी बन गई थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उस अपार्टमेंट के ओनर ने अपार्टमेंट का किराया बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो डेजी और जेनी के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने लिए कोई और जगह ढूंढेंगी जहाँ पर वो अच्छे से रह भी सकें और वहाँ पर किराया भी कम हो। और फाइनली उन्हें एक अपार्टमेंट मिल ही गया जिसका किराया बहुत ही कम था। लेकिन ये अपार्टमेंट एक ऐसी लोकेलिटी में था जहाँ के बारे में कुछ रूमर्स थी, और वो रूमर्स ये थी कि इस लोकेलिटी में कई सालों पहले तकरीबन 100 बूढ़े लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, और तब से उस जगह पर उन 100 लोगों की आत्माएं घूमती हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा तंग करती हैं, और कई बार इस वजह से वहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो डेजी और जेनी जब उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई तो उस लोकेलिटी की कुछ औरतें उनसे मिलने के लिए आईं और उन्होंने ये सारी बात डेजी और जेनी को बता दी। डेजी ने तो इन बातों पर कुछ खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जेनी अब कुछ डरने लगी थी। उसने डेजी से कहा कि हम लोग कुछ दिन तक अपने पुराने अपार्टमेंट में ही रुकते हैं और हम किसी और जगह पर कोई नई जगह ढूंढते हैं। लेकिन डेजी ने उसे समझाया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। वहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ पर रात में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं, जैसे कि दरवाजे बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने आप खुलते हैं और फिर बहुत ज़ोर से बंद हो जाया करते हैं, और उनकी चीज़ें अपने आप हवा में उड़ने लगती हैं, और कभी उन्हें अजीबोगरीब गाने गाने और उन पर डांस करने की आवाज़ आती है। और वहाँ के बहुत से लोगों ने वहाँ पर उन बूढ़े लोगों की आत्माओं को भटकते हुए देखा है जिनकी शक्ल बहुत भयानक होती है। ये सब बातें सुन के जेनी तो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन डेजी ने उसे कंसोल किया और उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए एग्री कर लिया। कुछ दिनों के बाद ये दोनों लड़कियां उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गईं। सारा दिन अपना सामान वगैरह सेट करने के बाद रात में जब ये लोग थक गईं तो इन्होंने डिनर वगैरह किया और ये सोने के लिए रूम में चली गईं। ये उनकी उस अपार्टमेंट में पहली रात थी। जब ये लोग बहुत गहरी नींद में सो रही थी तो रात के 3-3:30 बजे डेजी की आंख किसी चीज के जोर से टूटने की आवाज से खुली। डेजी एकदम से डर के उठकर बैठ गई और उसने जब देखा तो जेनी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। डेजी वहाँ से उठकर रूम से बाहर की तरफ गई और उसने देखा कि जेनी वहाँ पर पहले से ही खड़ी है, और जेनी वहाँ पर खड़ा होकर हालवे में किसी चीज को बहुत गौर से देख रही है। डेजी ने जब आगे होकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि एक वेस अपने आप हवा में उठा और फिर अचानक से नीचे गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया, और इस तरह से वहां से बहुत सी चीजें हवा में उड़ रही थी और नीचे गिरकर टूटती जा रही थी। डेजी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और उसने जेनी की तरफ देखा तो वो बिल्कुल सुन खड़ी थी। डेजी ने जेनी को जोर से हिलाया और उससे कहा, चलो हम आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये दोनों लड़कियां जब डरते डरते हॉल की तरफ गईं तो इन्होंने देखा कि उनके हॉल का सारा सामान बिल्कुल साइडों पर दीवारों के साथ लगा हुआ है और सेंटर में बिल्कुल सारी जगह इस तरह से खाली हुई है जिस तरह से किसी ने कोई डांस फ्लोर बनाया हो। अभी ये वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से इन्होंने देखा कि इनके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा भयानक शक्ल के कुछ बूढ़े लोग, कुछ आदमी, कुछ औरतें खड़े हुए हैं, और वो डेजी और जेनी को देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं। ये मंजर देखकर डेजी और जेनी के चेहरे के रंग उड़ गए और फिर वो सारे बूढ़े लोग एक आवाज में बोले, क्या तुम लोग हमारे साथ डांस करोगी? डेजी और जेनी वहाँ से फौरन भागकर मेन गेट की तरफ गए और उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा एकदम से बंद हो गया। डेजी और जेनी दोनों उस अपार्टमेंट में बंद हो चुकी थी। वो बहुत चीखी चिल्लाई पर उनकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी और वहाँ कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था। अब ये दोनों वापस पीछे मुड़ी तो इन्होंने देखा कि वो आत्माएं इनके बिल्कुल सामने खड़ी हैं, और उनमें से एक बूढ़े आदमी ने जेनी की बाजू जोर से पकड़ के उसे बहुत जोर से घुमाया और जेनी दीवार के साथ टकरा गई। उसके सर से बहुत खून बहने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गई। ये सारे बूढ़े लोग डेजी को देखकर एक अजीब सी धुन गाने लगे, कुछ अजीब से गाने गुनगुनाने लगे। डेजी को ये मंजर इतना खौफनाक लग रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसका दिल अभी फट जाएगा। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता डेजी की तरफ बढ़ रहे थे। डेजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर वो ये समझ गई थी कि इन लोगों का मकसद डेजी और जेनी को जान से मारना है। जब डेजी को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई और उसने ऊंची ऊंची प्रे करना शुरू कर दी, और जब उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली तो वो सब लोग वहाँ से गायब थे।
और जैनी उसी तरह से फ्लोर पे बेहोश पड़ी थी। डेजी फौरन भागकर जैनी के पास गई। उसने उसको उठाने की कोशिश की। जैनी अभी जिंदा थी। अब डेजी फौरन भागकर उस अपार्टमेंट से बाहर गई और उसने आसपास के कुछ लोगों को बुलाया। उन लोगों ने जैनी को हॉस्पिटल तक पहुंचाया और डेजी और जैनी से कहा कि हम लोगों ने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। हम लोग तो यहाँ पर अरसे से रह रहे हैं और इन चीज़ों के यूज टू हैं और हम जानते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटना है, लेकिन ये जगह न्यू कमर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आज से पहले जिन लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है वो भी यहाँ पर नए ही आए थे। इस सब के बाद डेजी और जैनी वापस अपने पुराने अपार्टमेंट में चली गई थी और उन्होंने फैसला किया कि चाहे किराया कुछ ज्यादा ही और हम यहीं पर रहेंगे और हम अपने रहने के लिए कोई नई जगह अब नहीं ढूंढेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है जो डेजी और जैनी के साथ हुई। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।